नमस्कार दोस्तों, आप ठीक ही होंगे। तो आइए हम एमपीएसआई का जो मेंस का सिलेबस है, उस मेंस के सिलेबस का एक मोटा-मोटा ओवरव्यू ले लेते हैं। हम इसमें देखेंगे कि सिलेबस में क्या-क्या पॉइंट शामिल किए गए हैं। दूसरा हम ये देखेंगे कि जो पॉइंट शामिल किए गए हैं, उनको कहाँ से लिया गया है। ठीक है? दूसरा तीसरा ये देखेंगे कि मैंने सिलेबस को ना वर्गीकृत किया है, कई सारे पार्ट में डिवाइड किया है, बाँटा है और मैंने उसको सिलेबस वाइज़ बाँटा है। उससे फ़ायदा ये होगा कि सिलेबस हाइलाइट होके दिखने लग जाएगा। दूसरा ये होगा कि कौन-सा पोर्शन बहुत ज़्यादा लेंदी है और कौन-सा पोर्शन बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है और कौन-सा पोर्शन हम छोड़ सकते हैं। इस टाइप की चीज़ें हम आगे अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो वीडियो है, ये इस वीडियो सीरीज़ का पहला पार्ट है। मतलब इसके बाद कई सारे वीडियो लाइन से आएँगे। तो उसमें हम सिलेबस के हर एक पॉइंट को, हर एक लाइन को डिस्कस करेंगे। उसमें हम ये देखेंगे कि कौन से लाइन से क्या एमसीक्यू बन सकता है, कौन-सा पोर्शन इम्पोर्टेंट है और कौन-सा पोर्शन है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसको हम पूरी तरीके से छोड़ सकते हैं। ठीक है? तो चूँकि जिन लोगों ने पहले से एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, मतलब ये वाले सिलेबस पे कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, जैसे सिविल सर्विसेज़ के मेंस वगैरह, तो उनको सिलेबस को डिकोड करने में या उसको फ़िल्टर करने में दिक्कत होगी। क्योंकि उनके पास जो भी कंटेंट होगा, जो भी या वो जहाँ से भी पढ़ रहे होंगे, तो वो सब शुरू से लेके एंड तक एक जैसे, एक समान तरीके से पढ़ेंगे। तो वो दिक्कत जाएगी उनको कि कहाँ पे छोड़ना है, क्या पढ़ना है, कौन-सी चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो चूँकि इस सिलेबस को ना कई सारे सिलेबस से उठा के बनाया गया है, मतलब इसमें यूपीएससी का सिलेबस भी शामिल है, इसमें एमपीपीएससी का सिलेबस भी शामिल है और इसमें बाकी स्टेट के जो पीएससी हैं, उनका सिलेबस भी शामिल है, जैसे यूपी, बिहार का। ठीक है? तो मैंने सिविल सर्विसेज़ के 4 मेंस दिए हैं, निकाले भी हैं, बाकी मैंने यूपी, बिहार के सिविल सर्विसेज़ के मेंस भी दिए हैं। तो इस सिलेबस को लेके मेरा ठीक-ठाक एक्सपीरियंस है। तो जितना मुझे समझ में आएगा उतना मैं यहाँ शेयर करता रहूँगा और ये प्रोसेस ना 2 आयामी होगी। आप भी चाहें तो अपने सुझाव, शंका, प्रश्न डिस्कस कर सकते हैं। उसके लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर सकते हैं और जो भी आपकी शंका समाधान, जो भी प्रश्न है, हम लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, एक शंका और भी है लोगों में कि जो प्री को लेके कि प्री का जो सेफ स्कोर है या जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है? तो अभी तो बहुत सारे लोग उसी में उलझे हुए हैं कि प्री निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ये सोच लीजिए कि प्री आप जो लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं सबको पता होता है कि कट ऑफ का एक मोटा-मोटा अनुमान सबको रहता है कि कितना जा सकता है क्योंकि उनको पता होते हैं नंबर कितने आ रहे हैं लोगों के, हाईएस्ट नंबर कितने जा रहे हैं। तो एक आप मोटा-मोटा अंदाज़ा लगा लीजिए कि 65 से 70 के बीच में ये कट ऑफ रहेगा मतलब यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ये जो 3 कैटेगरी हैं, ये इसके बीच में कहीं पे रहेंगी, 1-2 क्वेश्चन आगे-पीछे हो सकता है। दूसरा जो एससी-एसटी है, उन इन दोनों कैटेगरी का कट ऑफ मुझे लगता है कि 58 से 60 की रेंज में कहीं पे रहेगा, ठीक है? तो अगर इस रेंज में किसी के भी नंबर आ रहे हैं, मतलब मोटा-मोटा आप ये मान लीजिए आप 60 प्लस हैं, आप किसी भी कैटेगरी से हैं और 70 तक हैं, 60 से 70 के बीच में कहीं भी है ना, तो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाना चाहिए। और अब मुझे लगता है कि ये कट ऑफ के खेल में ना ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि मेंस के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं, मतलब 2 से ढाई महीने के भीतर मेंस हो जाएगा जब रिजल्ट आएगा उसके बाद। तो इतने बड़े सिलेबस को 2 ढाई महीने में कवर करना बहुत मुश्किल है। अगर किसी ने मेंस का सिलेबस पहले नहीं पढ़ा हुआ है प्री से पहले, तो उसको 2 से ढाई महीने में कवर करने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप इस कट ऑफ के चक्कर में मत पड़िए। अगर नंबर आ रहे हैं, तो आप एग्ज़ाम मतलब मेंस की तैयारी में लग जाइए क्योंकि अगर मान लो अगर आपने अभी नहीं करी और प्री निकल भी गया, तो भी कोई मतलब नहीं है ना कि कोई मेंस निकालना उतना आसान नहीं रहेगा। तो आइए हम मेंस के ही जो सिलेबस है उसी को डिस्कस कर लेते हैं। एक मोटा-मोटा आइडिया आपको पता ही होगा कि मेंस की सिलेबस मतलब जो टोटल मेंस है वो 600 नंबर का होगा। इसमें 2 पेपर होंगे मतलब हर पेपर 300 नंबर का होगा। मतलब एक पेपर जो होगा वो 300 नंबर का होगा और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 होगी। तो देखो 300 नंबर का एक पेपर होगा, 300 नंबर का दूसरा पेपर होगा। तो इसमें 100 क्वेश्चन आएँगे मेरे हिसाब से क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा तो ये 300 नंबर का हो जाएगा। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 लगेगी। 1/3 नेगेटिव मार्किंग लगने का मतलब ये है कि आपके 3 क्वेश्चन अगर गलत कर देते हो तो आपका एक जो सही क्वेश्चन है वो हट जाएगा मतलब नेगेटिव हो जाएगा। तो आइए हम पहला पेपर देख लेते हैं जो हमारा फर्स्ट पेपर है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में भारतीय इतिहास और भारतीय समाज है और पार्ट बी में संविधान और गवर्नेंस है। ठीक है? तो अगर पेपर ए को हम पूरी संपूर्णता में देखें तो इसमें 4 टॉपिक हैं। इतिहास है, समाज है, संविधान है और गवर्नेंस है। ठीक है? इसको मैं देखो ये 150 नंबर का है, ये 150 नंबर का है। देखो प्री में ऐसा फिक्स नहीं था कि कौन से टॉपिक से कितने सवाल आएँगे। लेकिन यहाँ पे फिक्स है कि पार्ट ए से 150 नंबर का ही पूछा जाएगा और पार्ट बी से भी 150 नंबर का ही पूछा जाएगा। मतलब यहाँ से 50 क्वेश्चन आएँगे और यहाँ से भी 50 क्वेश्चन आएँगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो ये टोटल 150 नंबर का होगा,
ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से 200 पूछ लिए पार्ट ए से, पार्ट बी से 100 का पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ फिक्स है, सबका फिक्स है। पेपर 2 भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला पार्ट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मेनली, पर इसमें साइंस टेक्नोलॉजी के अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये बहुत लेंदी है। मतलब इसमें साइंस भी है, टेक्नोलॉजी भी है, जो न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है वो भी इसमें शामिल किया गया है। इसमें इकोनॉमी में है, पूरा इकोनॉमी भर दिया उन्होंने, भारतीय अर्थव्यवस्था लिख दिया, मतलब पूरा इकोनॉमी पढ़ना ही पड़ेगा। सुरक्षा मतलब इंटरनल सिक्योरिटी भी इसमें शामिल है। इसके अलावा इसमें इन्वायरमेंट भी शामिल है। इसके अलावा इसमें एनर्जी वाले टॉपिक भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये पोर्शन बहुत लेंदी है। इसके बाद जो पेपर 2 का पार्ट बी है, ये इसमें बेसिकली डाटा इंटरप्रिटेशन है, मैथमेटिक्स है और रीजनिंग है। इसमें मोस्टली वो पोर्शन है जो हम प्री में पढ़ते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन जो हमको नया पढ़ना पड़ेगा। अब ये वाला जो टॉपिक कहाँ से लिया गया है, ये बिहार पीएससी में है डाटा इंटरप्रिटेशन का। वहाँ पे लगभग 70-75 नंबर का डाटा इंटरप्रिटेशन आता है। और कुछ हिस्सा इसका एमपीपीएससी के मेंस में भी है, जो पेपर 3 होता है एमपीपीएससी का, उसमें भी डाटा इंटरप्रिटेशन आता है। तो ये टॉपिक वहाँ से उठाया गया है। और ये जो पूरा टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला, ये यूपीएससी और उत्तर प्रदेश पीएससी ये दोनों का है। मतलब आप अगर मैच करोगे ना उनके सिलेबस को, वर्ड टू वर्ड कॉपी मिलेगा। तो आइए हम पहला पेपर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले पेपर में पार्ट ए में 2 सब्जेक्ट्स हैं, इतिहास और भारतीय समाज। तो इतिहास जो है, इतिहास को वही एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो हिस्ट्री को हम देखेंगे तो इसमें हड़प्पा, मौर्य समाज, गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन, ये 4 पोर्शन पढ़ना है। ठीक है, और मिडिवल में आएंगे तो मिडिवल में आप देखो कि इन्होंने ये लिखा है 11वीं से 14वीं शताब्दी में जो यात्री आए भारत, उन्होंने जो वर्णन किया भारतीय समाज का, वो पढ़ना है हमको। तो उनकी जो भी बुक्स वगैरह हैं उसमें जो भी उन्होंने वर्णन किया है, जैसे अलवरूनी आया था, उतबी आया था, उसके अलावा जो मोरक्को से क्या नाम है इब्न बतूता आया था, बहुत सारे जैसे यात्री आए थे, उनके बारे में ये पूछेंगे। हालांकि यहाँ दिल्ली सल्तनत कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो हो सकता है कि दिल्ली सल्तनत के बारे में सवाल ना आए, लेकिन उन्होंने मुगल साम्राज्य लिखा है तो ये हमें पढ़ना पड़ेगा। विजयनगर साम्राज्य भी लिखा है, सूफी भक्त परंपराएं भी लिखी हैं, ये भी पढ़ना पड़ेगा। बाकी ये जो पोर्शन है इसके बाद का, ये मॉडर्न हिस्ट्री है, ये हम पढ़ते हैं, प्री में पढ़ा हो हमने, वही सेम। ठीक है, और इसका जो दूसरा सब्जेक्ट है पार्ट ए का ही, वो है भारतीय समाज। तो भारतीय समाज में ये जो पहली लाइन है, ये यूपीएससी के सिलेबस में भी है और एमपीपीएससी के सिलेबस में भी है। तो ये पूरा एज इट इज़ वही है, कॉपी पेस्ट किया है इन्होंने। उसके अलावा ये जनगणना से संबंधित है, यहाँ पे जनगणना के संबंधित सब एमसीक्यू बनेंगे। और मध्य प्रदेश की भी, भारत की भी, मध्य प्रदेश की और मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, उनकी जो जनगणना है उसके बारे में सवाल बनेंगे। और तीसरा जो इसका पोर्शन है वो है सामाजिक मुद्दे जो हैं, जिसमें महिला और उनके संगठन, जनसंख्या, गरीबी। देखो अब इसमें 2-3 क्वेश्चन बने, यहाँ पे जनसंख्या से संबंधित मुद्दे हैं और यहाँ पे जनसांख्यिकी है, जनगणना से सवाल पूछेंगे। और यहाँ पे पूछेंगे कि जनसंख्या अगर वृद्धि हुई तो उसके क्या क्या परिणाम पैदा हुए, मतलब क्या क्या दिक्कतें शुरू हुई, वो पूछा जाएगा। गरीबी, विकासात्मक मुद्दे हैं, शहरीकरण है, वैश्वीकरण है। ये जो पोर्शन है ये पूरा यूपीएससी और एमपीपीएससी, मतलब ये जो 2 लाइनें हैं, ये 2 लाइनें तो आपको एमपीपीएससी के मेंस के सिलेबस में एज इट इज़ मिल जाएंगी, पेपर 2 में ये शामिल है। और ये 2 लाइनें हैं ना, ये यूपी मतलब यूपीएससी में चारों पॉइंट हैं, ये पूरा एज इट इज़ वहीं से उठाया गया है, ये चारों लाइनें। ठीक है, तो आप इसके लिए हमको वही वाली नोट्स पढ़नी पड़ेंगी जो यूपीएससी में पढ़ी जाती हैं। और इसके बाद हम आते हैं पार्ट बी पे, पेपर 1 का ही पार्ट बी। तो पार्ट बी भी 2 सब्जेक्ट इसमें शामिल हैं। पहला है शासन संविधान, जो हम पॉलिटी पढ़ते हैं वो, और दूसरा है गवर्नेंस। तो पहले में तो पूरा संविधान भरा हुआ है, आप देखोगे पूरा शुरू से लेके जब से संविधान बना और लास्ट तक पूरा कार्यपालिका, न्यायपालिका, सब कुछ है इसमें, पूरा शामिल है। और गवर्नेंस में कुछ कुछ टॉपिक शामिल हैं, जैसे संगठन, मंत्रालय, विभाग, दबाव समूह या एनजीओ वगैरह जो हम पढ़ते हैं वो आ जाएंगे इसमें। ठीक है, इसके बाद जो योजना है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, उसके अलावा कानून संस्थान निकाय, इसमें जो हम आयोग पढ़ते हैं, अलग अलग जो संवैधानिक आयोग बने हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और गरीबी, भुखमरी, ये वही वाले ऊपर वाले टॉपिक हैं, विकासात्मक मुद्दे वाले। तो कुछ कुछ टॉपिक का रिपीटेशन हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा पेपर 1 है, जिसमें 4 बड़े बड़े टॉपिक हैं, जिनको हमने अलग अलग बांट दिया 4 भागों में। देखो पार्ट ए में 2 टॉपिक हैं, इतिहास और समाज, और पार्ट बी में 2 टॉपिक हैं, पॉलिटी और गवर्नेंस। अब हम आते हैं पेपर 2 पे। तो ये हमारा पेपर 2। अब पेपर 2 भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो पहला है पार्ट ए। अब देखो पहला पार्ट ए ना बहुत लेंदी है, इसमें लगभग 5 सब्जेक्ट शामिल हैं। पहला है करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर का तो उन्होंने स्पेसिफिक किया नहीं, जो भी घटनाएं घटेंगी उस समय के दौरान वो पूछा जाएगा इसमें। ठीक है, दूसरा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी नई टेक्नोलॉजी है वो सब शामिल है इसमें, आईटी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है, रोबोटिक्स है, नैनो टेक्नोलॉजी है। ठीक है, बौद्धिक संपदा अधिकार है। तो यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो हमको पढ़ना पड़ेगा। और इसका जो तीसरा पॉइंट है, इसमें
यही वाली जो टेक्नोलॉजी है इनके अनुप्रयोग पूछे गए एप्लीकेशंस, ठीक है। तो हमको दोनों चीज़ें पढ़ना है, उन टेक्नोलॉजी के बारे में जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है वो भी हमको पता होना चाहिए, उसकी जो अनुप्रयोग हैं वर्तमान में वो भी पता होना चाहिए। जैसे इन्होंने पूछा पुलिसिंग, यातायात, स्थानिक नियोजन, गृह क्रीड़ा के क्षेत्र में इनके अनुप्रयोग। ये जो पूरी लाइन है ये एमपीपीएससी के सिलेबस में थी, जो 2019 वाला सिलेबस था एमपीपीएससी का, उसमें ये शामिल था, 20 वाले में भी शामिल था, ठीक है। और ये वाला जो पूरा ऊपर का टॉपिक है ना, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये पूरा यूपीएससी और उत्तर प्रदेश पीएससी का एज इट इज, ठीक है। तो आप ये वहाँ से कवर किया जा सकता है। इसके बाद जो चौथा पोर्शन है वो अर्थव्यवस्था का है। ये पूरा भारतीय अर्थव्यवस्था लिखा हुआ है, पूरा इंडियन इकोनॉमी के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंट भी शामिल है इसमें, पूरा इन्वायरमेंट लिख दिया इन्होंने, संरक्षण, प्रदूषण, क्षरण, प्रभाव आकलन। ये जो टॉपिक है ये आपको एमपीपीएससी के मेंस के पेपर 3 में मिल जाएगा, ठीक है, वही वाली लाइन है। और ये टॉपिक एमपीपीएससी की प्री में भी है, ठीक है, यूनिट 7 में। और ये ऊर्जा वाला है, ये ऊर्जा वाला भी एमपीपीएससी का जो 2020 वाला सिलेबस था उसकी यूनिट पेपर 3 के यूनिट 8 में शामिल था ये। तो ये वहाँ से कवर किया जा सकता है। हालांकि ये वाला जो यूनिट है वो यूपीएससी में भी है, ठीक है। इसके बाद इसी पार्ट में पेपर 2 के पार्ट ए में पांचवा टॉपिक है वो है इंटरनल सिक्योरिटी। ये टॉपिक बहुत लंबा है, लेंदी है, और ये पूरा टॉपिक यूपीएससी का है, वहाँ से पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट किया है। एमपीपीएससी में तो उतना नहीं है, एमपीपीएससी में तो नक्सलवाद और एक दो टॉपिक ही हैं, साइबर सुरक्षा वगैरह। बाकी इन्होंने पूरा इसमें दे रखा है, तो हमको सारे ही पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम केवल ओवरव्यू ले रहे हैं, इस पर मैं पूरा सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अलग अलग टॉपिक के, अलग अलग पोर्शन के, कि अगर ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, यहाँ से क्या एमसीक्यू बनेगा, इसके लिए क्या कंटेंट चाहिए, और इसके लिए क्या कौन सी नोट्स ज़्यादा विश्वास पात्र हैं, कहाँ से हम पढ़ सकते हैं, इसके संबंध में सारे हम डिटेल में बात करेंगे अगले आने वाली वीडियो में, ठीक है। तो अब पेपर 2 का पार्ट बी, तो पार्ट बी में क्या है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है और सांख्यिकी है। तो इसमें भी 4 पोर्शन है बड़े बड़े, जिसको मैंने 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला है सांख्यिकी, तो सांख्यिकी में डेटा इंटरप्रिटेशन, मतलब ये प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगी, और डेटा इंटरप्रिटेशन के कई सारे पार्ट हैं, चार्ट, ग्राफ, तालिका, तथ्यांकी और पर्याप्तता। इसके अलावा मीन, मीडियन, मोड और डिविएशन ये भी इसमें शामिल है। अंकगणित में भी कुछ एक टॉपिक दिए गए हैं जो हमने प्री में पढ़े होंगे, वही वाले इसमें हैं। क्षेत्रमिति के टॉपिक इसमें जोड़ दिए गए हैं, ठीक है, ये नया, ये पढ़ना पड़ेगा, ये प्री में नहीं था। और रीजनिंग है, ये जो हमने प्री में पढ़ी वही रीजनिंग है, ठीक है। तो ये पूरा एक मोटा मोटा ओवरव्यू है इस मेंस के सिलेबस का। बाकी हम अगले वीडियो में सब सिलेबस के छोटे छोटे पार्ट को, छोटी छोटी लाइनों को, हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, और ये समझेंगे कि इस कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कहाँ से एमसीक्यू बनेगा, और कहाँ से हम पढ़ें, इसके लिए एक भरोसेमंद सोर्स क्या हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में दुनिया भर का सोर्स तैर रहा है, हमको बस फिल्टर करना है कि हमारे काम का क्या है, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद। आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक है। थैंक यू।